ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है दीदी, बाय 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 बाय, हाँ ठीक है। ये देखिए कौन पहुंचा, बढ़िया है भैया। मम्मी ये वाली बेडशीट लेके आई, ये वाली ठीक है, ये है मम्मी बोल रही 700 रुपये की है। मैं ये उदयपुर से लेके आई और ये है 1200 रुपये की। और दीदी ये बेडशीट, 2 कवर और उसके साथ ये 3 ये कुशन भी है। और पूरे कितने रुपए की आई दीदी? तो देखो सही नहीं पड़ गया डिजाइन। अच्छा ऐसा दिखाया था उन्होंने आपको कवर पे कि ऐसा लगेगा। ये जो इसकी पॉली है ना, इसके बाहर बना हुआ है। एक बात बताऊँ पापा की, जब वो नहा के आते हैं कपड़े लेते हैं ना, ये देख कैसा है मेरी फ्रॉक। अरे सब अच्छा आपका तो। रखे तो हमने कहा आज मौसम ठंडा है तो आज चाय पी लेते हैं। मौसम पे बात होती है, मौसम ठंडा है तो चाय दो। भाई मैं नीचे करूँगी तो सारा पैर करेगा। हाँ 9 बज गए। तो फिर आज के नाश्ते में हम लोगों की बनी हुई है इडली, मम्मी सुबह से लगी हुई है और अभी इतनी बची हुई है, बाकी हम लोगों ने और दे दी है। गुड मॉर्निंग माताश्री। और ये अभी कितनी रखी हुई है? एक बार अच्छा धनिया नहीं है, जला वो तड़का वाला। पापा ने ऑन कैमरा रिव्यू दे दिया, बताओ। मैं तारीफ करने वाली थी और आपने ऑन कैमरा बता दिया कि टेस्ट नहीं आ रहा आज। चटनी में जल गया है क्या? अच्छा। और बाकी हमारी सारी टीम यहाँ पे अभी उठ के नाश्ता कर रही। हाँ पैक करते हैं। तो सब लोग नाश्ता कर रहे। कैसा हो रहा है भाई बच्चों? अच्छा हो रहा है। नानी ने बनाया, मैं नहीं बनाया, ठीक है। और ये हमारा खिलाड़ी भी पहुंच गया। सुबह 5:30 बजे चले जाता है फुटबॉल खेलने और अभी पहुंच गया। तो इसको तो भूख लगी गई होगी, बाकी तो हम सब अभी उठ रहे हैं। वही तो। आ जा सानो, आ जा भाई। अब बाद में रोएगी उसके बाद। चलो मौसम थोड़ा ठीक हो गया। पहनो है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है दीदी। चलो जाने लगे तुम्हारे दोस्त। कोई नहीं है, मैंने बंद कर दी लाइट। सोता नहीं है ये पीछे, ये तो आगे रहता है। हाँ वो आगे रहता है ना, छोटा वाला। पता नहीं, कभी कभी चलते चलते फोन उठ जाता है। हाँ तो वैसे उठा होगा वो, जैसे आपने निकाला होगा सीधे उठ गया होगा। बैठाओ, चलो बैठाओ। गेट खुला है ना, नहीं तो दोनों पीछे मस्ती करेंगे। कितना सुंदर मौसम हो रहा है यार आज। बाय 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 बाय, हाँ ठीक है बाय बाय बाय। आराम से चलना। मैं आप लोगों को बहुत दिन से एक चीज़ दिखाना चाही थी, पर मेरे हाथ में दूसरा फ़ोन नहीं रहता था या फिर वो सिस्टम नहीं हुआ रहता था, तो इस वजह से मैं कई बार बता नहीं पाती थी। तो अभी इनका फ़ोन है मेरे पास, ये टैब है। तो देखिए अब कई लोग बोल रहे थे कि इंग्लिश में वीडियो आ रही है, तो आप लोगों को पता ही है कि हमारी आवाज़ नहीं है। देखो ये देखिए, ये साधना भाभी की वीडियो है और वो बोल रही है हिंदी में और वो आ रहा है इंग्लिश में। तो कई लोग हमको बोल रहे थे अब तुम इंग्लिश वाले हो गए, तो बात इंग्लिश वाले की नहीं है। कुछ लोग आपके हाथ में भी होती है, हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है। आपको अपने फ़ोन की सेटिंग भी करनी होती है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ से सब कुछ हम करेंगे, कुछ आपको भी करना पड़ता है। आपको यहाँ पे सेटिंग के बटन पे जाना है और ऑडियो ट्रैक में ये यूनाइटेड स्टेट का है ना, इंग्लिश में है, तो उसको ओरिजिनल हिंदी में कर देना है ऐसे, अगर कभी इंग्लिश में आता है तो। ठीक है, अब दबाओ है ना। तो हमारा क्या है छिद्रवाला में, और छिद्रवाला में 2 ग्राउंड है। इस ग्राउंड समझ गए, अब ऐसे करके हिंदी में आता है। मुझे भी पता है, पर
मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। हाँ तो नहीं, कई लोग बोलते हैं ना कि आप ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, हम नहीं करते, कुछ अपनी सेटिंग भी चेंज करनी होती है। बड़ी दीदी लोग तो जा चुके हैं और अब हम लोगों की थोड़ा तैयारी हो रही है मार्केट जाने की। इतने दिन से डिले कर रहे थे क्योंकि मार्केट में सामान तो चाहिए, लेकिन गर्मी देख के ऐसा हो रहा है। मम्मी जरा मेरी एक चुन्नी है नीली, वो दे दो, कुर्सी में रखी हुई। हाँ वो लपेट के जाऊंगी। और इतने दिन से डिले कर रहे थे कि नहीं जाते नहीं जाते, अब ऐसा हो रहा है यार सामान तो चाहिए ही, जरा एक दो ढीले ढीले कॉटन के कपड़े चाहिए घर में पहनने के लिए, इधर उधर जाने के लिए। बाकी सब सूट है वैसी है, मतलब फैंसी टाइप में। तो इस वजह से हमने कहा थोड़ा मार्केट जाते हैं, थोड़ा एक दो सामान लेके आते हैं। मैं कहा दीदी आ रखी है पूनम दी, हम दोनों चलते हैं साथ में। तो रांझा मेरा जी हाँ अच्छी लग रही है। मैं तो, मुझे पता नहीं था ये वाली अंदर है। जो बड़ी तकिए जो बिछारी चादर का है ऐसी। अच्छा पर मुझे पता नहीं था ये साथ सेट है। तो फिर हम लोग अभी बेडशीट चेंज कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि मम्मी ने उस दिन बोला बेडशीट चेंज कर दे। मैं कहा एक बार बच्चों को आने दो, फिर गंदा हो जाएगा तब चेंज करेंगे। इसके साथ के और तकिए भी हैं अभी ऊपर यहाँ। हाँ और शिविका क्या कर रही थी कल, बोल रही मम्मी आपके पास कितनी साड़ियाँ हैं मुझे देना, जब तक तेरी शादी होगी तब तक तो पता नहीं कितना टाइम कैसी कैसी साड़ियाँ आ जाएंगी। ये बोल रही बाद में ये साड़ी मुझे देना। ये देखो यहाँ देखने पे लगी हुई थी। वो क्या देख रही थी शिविका तू? बोल रही मम्मी सुनो तो सही, बोल रही बाद में ये साड़ियाँ मुझे देना, मेरी शादी होगी जो। कौन सी चीज़ का बता दे, कौन सी? अच्छा यहाँ भी है, ये वाली चाहिए, ये मैंने खास यहाँ रखी हुई है। अक्ल बार बार दे। अरे मैं तुझे अच्छी वाली दूंगी, तेरे टाइम तक तो पता नहीं कितनी साड़ियाँ। मेरी फेवरेट में से एक ये भी है, क्योंकि जिसके साथ ना वैसे साड़ियाँ अच्छी हैं पर ब्लाउज जिनके साथ के कंफर्टेबल सिले हुए हैं। ये मेरी पसंद की थी पर इसके साथ थोड़ा लंबाई की दिक्कत हो गई। हाँ अच्छा दीदी लोग लेके आए होंगे इसको। पता क्या हुआ, हाँ पता क्या है, इनमें से यहाँ पे 3 चादर है ना, 3 दिल भी है। वाह यार फिर तो ये 1000 रुपए की अच्छी पड़ी। आप कितने रुपए की लेके आए? मम्मी ये वाली बेडशीट लेके आई, ये वाली ठीक है, ये है मम्मी बोल रही 700 रुपये की है। इसके साथ 2 तकिए के कवर है। मैं ये उदयपुर से लेके आई, इलास्टिक वाली है, और ये है 1200 रुपये की, ये उदयपुर से लाई। और दीदी ये बेडशीट 2 कवर और उसके साथ ये 3 ये कुशन भी है, तो 3 ये मिले हुए हैं, वो छोटे 2 और एक ये। और बोले कितने रुपए की आई दीदी? तो देखो सही नहीं पड़ गया। आप बिछा दो। अब ये वाली ना क्या हुआ, हाँ इसके साथ ये दिक्कत हुई कि वो छोटी पड़ रही है। मैंने कहा मम्मी आप ले जाओ, मम्मी का थोड़ा सा बेड हमसे छोटा है। क्या बोल रहे? अरे 3-4 एक साथ नहीं लानी, एक एक करके लानी, ट्राई करने के लिए, अच्छी होगी तब लानी है। कपड़ा अच्छा है नहीं, अच्छी जैसे मौसी बोल रही है, मैं बोल रही, हाँ एक तेरी हो जाएगी, एक जब लेने आएगी तो एक साथ दे देंगे। हाँ हाँ मम्मी कह रही कम की दे देगा। बोले भाई तेरे जैसे कब चोरी हो। हाँ बच्चों का आवाज में साफ। और ये देखिए ये कुछ ऐसा लग रहा है, ये ऐसा डिजाइन था। अच्छा ऐसा दिखाया था उन्होंने आपको कवर पे कि ऐसा लगेगा? ये जो इसकी पॉली है ना, इसके बाहर बना हुआ है। अच्छा अगर ये इसकी छोटा सूटकेस में लाई थी तो हाँ इस पन्नी में पन्नी ऐसे ये शर्ट बना हुआ है। अच्छा बाहर पे बना होगा। हाँ पता नहीं वो तुमने रख दिया। करके दिखा। सुंदर मुझे डिम्पल। देखो एक बात बताऊँ पापा की, जब वो नहा के आते हैं कपड़े लेते हैं ना, तो वो ऐसे तो रहते हैं। हाँ और 10 कपड़े यहाँ रखे मिलते हैं। अच्छा इतना फैलाते हैं। तो फिर मैं और शिविका जा रहे हैं नहाने के लिए। मैं पहले इसको नहलाऊंगी फिर खुद नहाऊंगी। अब समझ में नहीं आ रहा कपड़ों का, आजकल भारी कपड़े तो पहने नहीं जा रहे, लेकिन मैंने कहा ऐसा नहीं चल सकता। आज यहाँ पे मेरे जो भी कपड़े हैं सब नए कपड़े हैं। लाइट क्यों नहीं आ रही है इस तरफ? चलो फ़ोन की लाइट खोलती हूँ। तो यहाँ मेरे जो भी कपड़े हैं ये सारे नए कपड़े हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं ये वाली फ़्रॉक पहनूँ, ये वाला लोअर पहनूँ। मैं 1-2 दिन तक नए कपड़े पहने वाली हूँ सारे के सारे, ठीक है। ये देख कैसा है मेरी फ्रॉक। अरे सब अच्छा आपका तो फिर अभी मैं और शिविका नहा गए हैं दोनों और थोड़ा बहुत तैयार हो गए हैं, क्योंकि आज गर्मी नहीं है, बढ़िया बारिश आ रही है बाहर। तो और साथ साथ यहाँ पे अचानक मैंने ब्लॉग चलाया था सुबह अपना, चलते चलते मेरे मामा जी के लड़के की शादी का ब्लॉग चलने लग गया।
तो ब्लॉग भी अच्छी चीज़ है कि मतलब यादें ना ताज़ा हो जाती हैं, जैसे देखो तो उसी दिन पे पहुंच जाते हैं। तू यहाँ पे आ, तू ऊपर आ, तू ऊपर आ। भाई मैं नीचे करूंगी तो सारा पैर करने ये देखिए कौन पहुंचा। बढ़िया है भैया। सब लोग भैया इनको आपकी याद नहीं आती है? बिल्कुल याद नहीं आती भाई। इसको तो आती है। ये तो हमारी प्यारी बेटी है। हाँ और मोनिका कैसा है भाई? बस बढ़िया भैया। आज बारिश करा दी तुमने, क्या वही तो। हाँ हाँ जी डाली आप पियोगी? दे दे संजू को। थोड़ा सा ही बनाई मैं सुना दे नहीं खाना। मैंने कहा ठंडे हो रहे नहीं तो खाए नहीं जा रहे भात के साथ। बाकी क्या करना भैया को पूछ लो। हाँ पहले खाना है। 13 पे तो फिर हाँ 13 पे चाहते नहीं 13 पे ज्यादा नहीं थोड़ा सा बार, हाँ 1000 पे कर दो। तो फिर भैया आ रखे हैं तो हमने कहा आज मौसम ठंडा है तो आज चाय पी लेते हैं। मौसम पे बात होती है, मौसम ठंडा है तो चाय दो, वरना जूस वगैरह पिला दो। संजू को पूछे अगर संजू खाता है तो वहाँ तो है। हाँ हम ये थोड़ा दाल बनानी खिचड़ी पड़ेगी। खाएंगे, थोड़ी पीली दाल कर देंगे। मरघा तो 1 बजे तक खा के निकल जाएंगे ना, फिर ये क्यों निकाला गाड़ी संजू है खाया। हाँ ठीक है। अभी हो रही है हमारे दिन के खाने की तैयारी और आखिर में मैं बना रही हूँ दाल। आज क्या हुआ, अचानक भैया भी आ गया। भैया के चक्कर में हमने पीली दाल बना दी क्योंकि भैया पीली दाल ही खाते हैं। बच्चों ने बोला कि हम तोरई ही नहीं खाते हैं, हमें मतलब वो चाहिए, खिचड़ी चाहिए। तो बच्चों के लिए खिचड़ी बन गई और हमारे खुद के लिए तोरई बन गई, क्योंकि मैं तोरई में खाती हूँ और मम्मी कोई पूनम दीदी मम्मी बोलते हैं छाछ में खाना है। तो आज सबकी पसंद का अलग अलग चीज़ें बन गई है। सुबह नाश्ते में हम लोगों ने ये व्हाइट सॉस पास्ता बनाया था 2 तरीके से। पूनम दीदी ने एक ये व्हाइट सॉस का है और ये सोया सॉस से बनाया था। तो फिर बच्चों के भी स्कूल खुलने वाले हैं और दीदी लोगों की आज हो गई है तैयारी, क्योंकि 2-4 दिन में बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। तो भैया आ रखे हैं, सबने खाना खा लिया और अभी इनको लेके जाएंगे। इसका भी वो कर देते, ये भी बनाएंगे थोड़ा। मन कर रहा है शिविका का जाने का? शिविका ये रुद्र हिला मत, कैमरा पकड़ा है। तू बता, तेरा मन कर रहा है जाने का? है शिविका? यहाँ कब आई? जाने का मन कर रहा है? यहाँ अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो दोबारा कब आएगी? आऊंगी मैं। आऊंगी मैं। तो ये देखिए 3 बैग है सबके, अपने अपने बैग उठाओ चलो। ये भारी है यार, मेरी शिविका तो अपना दे दे मेरे पास। ना मैं दे दूंगी। क्यों, तू ले जाएगी? मेरा तो इतना भी नहीं है। चलो चलो। मेरी किट का है। कौन सी किट? देखना। नानी तो जो पैसे दे रही है भूल जा रही है। ये बैग भी तो है ना इसका किट? भैया ये है ना तेरा? आज मेरे को तेरी बैग। चल बोल लोगों को बाय कर दे। बाय गाइस। जो बाहर पे रखे हुए वो मम्मी ने संभाल दिया, दूसरी वाली जूती। चलो ऊपर पकड़ा है ये तो इसको पकड़ में पाऊंगी। जूती कहाँ दे? जूती मैंने रख दी। चलो वापस आ रहा है? अरे ये डंडा वहीं पर रहते, वहीं पर रहते, वापस नहीं आते। वही तो। हाँ यहीं पे तो मारा इसने। ओ भाई मारना नहीं है इसने। साइड आगे रहो, आगे रहो। बाय बाय। हाँ परसों गुस्सा आ गया। मैंने बोला कि आज छोटे हाथी को मारा एक ई रिक्शे वाला। परसों उनको गुस्सा आ गया था। हाँ पुनः बोली जाएगा आएगा तो यही। अभी धूप लगी है ना, मतलब सुबह क्या हुआ कि दीदी लोगों का प्लान बन गया था कि हम लोग शाम को जाएंगे ही, पर भैया अचानक दिन में आ गए। तो पहले ऐसा लगा कि पापा जाएंगे भेजने, पर भैया अचानक आ गए तो वो दिन में ही चले गए कि खाने के बाद चले जाएंगे। तो सुबह जब बारिश आई थी शिविका ने बोला चलो यार अच्छा हो गया, एक और दिन नानी के यहाँ रहने का मौका मिलेगा। लेकिन उनके टाइम पे, जाने के टाइम पे धूप आ गई। ये वही वाली बात होगी, पहले नहीं होता था कि दिन रात भर बारिश आती थी
और स्कूल जाने के टाइम पे ख़त्म हो जाती थी। वैसे शुभम भी बोलते हैं कि जब रात भर बारिश आती है और पीटी के टाइम पे बंद हो जाती है तब गुस्सा आता है। कहाँ पे? तो फिर अभी आ गए हैं कमरे में, 3 बज गए उनको जाने में। तो मैंने कहा पहले मैं उन पर गुस्सा करती थी, ए जाओ यहाँ से सोने, क्योंकि बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, मतलब सभी के ऐसे ही होते होंगे, दिमाग खराब करते थे कि ए तुम सोने नहीं दे रहे, क्योंकि वो दिन भर बाहर अंदर, उनमें इतनी एनर्जी है, इतनी हमें तो है नहीं, अंदर दरवाज़ा खोलेंगे बाहर जाएंगे। पर अब उनके बिना सोना लग रहा है, क्योंकि इतने दिन तक बच्चे रहे हैं यहाँ पे। अब ऐसा लग रहा है क्या करना कमरे में जाके अकेले, पर चलो सो जाते हैं, नींद पूरी करते हैं। तो फिर निकल गई मैं थोड़ा बहुत आराम करने के बाद। सोई तो नहीं, क्योंकि फिर वही हो जा रहा है, क्योंकि काम इतना कुछ खास है नहीं, तो थकते हैं नहीं। तो दिन में अगर सो गए तो रात को नींद आने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर फ़ोन निकालती हूँ, फिर वो सभी के हाल है, मेरे ही नहीं, मैंने सबका ही देखा। यहाँ तक मैं छोटे छोटे बच्चों को भी देखा कि वो क्या कर रहे हैं कि वो भी, उनको भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि यही सिस्टम हो रखा है, फ़ोन छेड़ के। इसलिए मैं तो टीवी देख रही थी और अभी शाम के टाइम पे बाहर निकल गई हूँ। मौसम बढ़िया हो रखा है, मतलब सुबह बढ़िया, ऐसा होना चाहिए कि रात भर बारिश आनी चाहिए, दिन भर नहीं होना चाहिए। दिन भर बढ़िया मौसम रहता है, लेकिन चलो दिन में भी आई, लेकिन आज बढ़िया मौसम हो गया है चारों तरफ। और आज देखो ऐसे मौसम में सुंदर तो लगता ही है, आज और भी सुंदर लग रहा है। पापा सुबह से लगे हुए थे यहाँ कुछ और काम करने पे। तो क्या हुआ कि ये मनी प्लांट नीचे की तरफ आ रहा था और अभी इसके लिए और कुछ डोरियाँ चाहिए थी, तो पापा ने ये बीच बीच में कुछ और बांध दी है और फिर से ये मनी प्लांट फिक्स कर दिया है। अब कह रहे थे कि पूरा जाल बन जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। इसके अलावा पापा ने और छोटे मोटे काम यहाँ पे कर रखे हैं गमलों को लेकर, और कभी यहाँ से कुछ इधर उधर सेट करते रहते हैं, जो कि मतलब हम लोग सोचते हैं कई बार हम बोलते पापा यार इस गमले को साइड करो, ये ज़्यादा आपने ज़्यादा कर रखा है, लेकिन उन्होंने इतना मैनेज करा हुआ है, हम लोग कभी एक भी नहीं कर पाते हैं। गमलों को एक भी मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने इतना कर रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ दिन पहले ही पापा ने ये यहाँ पर एक बेल जाने के लिए ये लकड़ियाँ दोनों तरफ से बांध के सेट करी हुई थी, ताकि यहाँ से ये बेल जाए और दोनों इस तरह से, तो और भी सुंदर लगेगा। इस तरफ से भी ये बेल यहाँ तक पहुँच चुकी है और इस तरफ से भी लगभग इतनी जा चुकी है। ये फूल के तो नहीं, लेकिन बेल का पौधा है, जिस वजह से ये सुंदर लगेगा। तो अभी ऊपर पहुँच के देखेंगे कि कैसा लगता है बाद में। और अभी कुछ टाइम में रोपाई होने वाली है, जिस वजह से सभी लोगों ने अब धीरे धीरे ज़्यादा स्पीड से घास काटना स्टार्ट कर दिया है। तो ये 2 खेत तो हमारे हैं, मतलब ये वाला ये हमने खुद के लिए रखा है और बाकी वो 2 उधर वाले और 2 इधर वाले लोगों के लिए दे रखे हैं। तो धीरे धीरे 10-15 दिन में सब लोग घास काट देंगे। अब तो लगाने लायक हो ही गई पौध। आप तैयार हो? मैं भी तैयारी हूँ। मोनिका वो बोल रही थी साधना में आऊंगी। हाँ बोल तो रही थी रोपाई के दिन आऊंगी की। मैंने साधना भाभी को बोला था कि भाभी यहाँ आना, तो बोल रही थी कि अरे रोपाई के दिन आऊंगी, चलो यादें भी हो जाएंगी, थोड़ा कुछ ऐसा भी हो जाएगा बहाना भी। तो बोल रही थी कि रोपाई के दिन आऊंगी। मैं कहा ठीक है। मैं और कुछ नहीं, खाना बनाने के लिए मदद मिल जाएगी। वही तो।